Good morning, guys. So it's 21st of May today. So आज हम लोग धर्मस्थला जाएंगे और धर्मस्थला से विल कनेक्ट टू कुक्के सुब्रमण्या एज वेल. सो गूगल पे मैंने ये लोकेशन डाला. गूगल पे लोकेशन डाला मैंने धर्मस्थला का, तो ये एक नया रूट दिखा रहा है जो कि इंटरनल रूट है मैंगलोर का, जहाँ हम अपने घर से निकले हैं. और ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स लेस दिखा रहा है यहाँ से. तो लेट्स सी. इन जनरल हमको डायरेक्टली मूड बिद्री मेन जो रोड है वहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है नेशनल हाईवे के लिए, बट ये इंटरनल रोड है. तो लेट्स सी कहाँ पे कनेक्ट होता है ये. इट्स ब्यूटीफुल. बहुत ही छोटा रोड है. आप एक्चुअली ओवरटेक तो कर ही नहीं सकते जब तक आपको इनफ स्पेस ना मिले. तो एक एसयूवी के लिए ही रोड है. दो गाड़ियाँ में भी पास होने के लिए थोड़ा आपको चेक द व्यू. सो या दो गाड़ियाँ पास होने के लिए आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ सकता है अगर कोई बड़ी गाड़ी आगे से आ गई तो. सो पूरे हफ्ते लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है. आज पहला दिन है जब बारिश सुबह से नहीं हुई है यहाँ पे मैंगलोर में. अदरवाइज़ कंटिन्यू जब से मैं आया हूँ तब से बारिश चल ही रहा है मैंगलोर में. और दो टेम्परेचर वाज वेरी गुड. इनफैक्ट रात को तो आपको ठंडा लगेगा. सो ये रूट अच्छा लगा. आई थिंक मुझे देखना ये है कि कहाँ ये कनेक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो बैंगलोर का जो घर है हमारा वहाँ से धर्मस्थला 89 किलोमीटर्स है, बट यहाँ से 69 किलोमीटर दिखा रहा है. सो विच इज़ गुड. और ऐसा रोड का कंडीशन भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये मे बी अगर आप नाइट में आ रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि कुछ लाइट्स नहीं है, तो आपकी गाड़ी की लाइट्स ही हैं, इसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा आपको. ओके. सो छोटे मोटे घर भी हैं विच आई कैन सी. गुड. बट आई थिंक कंडीशन के हिसाब से तो अच्छा ही लग रहा है रोड. कहीं कोई पॉट होल नहीं है. द ओनली कॉन इज़ कि काफ़ी छोटा रोड है, काफ़ी छोटा. तो जो दूसरा रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जो हम यूजुअली लेते हैं, वो मूड बिद्री से मूड बिद्री का जो मेन रोड है वो आता है. वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है. और ऑन द वे लाइक अगर सिग्नल भी है, जहाँ पे आपको एक बड़ा सिग्नल है नंतूर जंक्शन का, जहाँ पे नॉट नंतूर जंक्शन, आई थिंक उससे पहले एक सिग्नल आता है. तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है अगर ट्रैफिक आए तो. बट दिस इज़ गुड. अभी तक तो कोई भी गाड़ी इनफैक्ट नहीं दिखा मेरे को, तो अच्छा है. और एक्चुअली थोड़ा इफ़ यू सी इट्स लिटिल सीनिक ऑल्सो. दोनों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है. एक्चुअली इंटरनली आप जाओगे मैंगलोर या इस तरफ दक्षिण कन्नड़ा तरफ, तो ऐसा ही व्यू मिलता है आपको. सिंगल घर होंगे और बहुत ही ग्रीनरी आसपास, लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज़, और उसके बीच में से ही ऐसे छोटे मोटे रास्ते जाते हैं. तो कनेक्टिविटी का तो इशू नहीं होना चाहिए. ओके. सो ये है आपका मेन रोड. नहीं, ये भी मेन रोड नहीं है, ये भी एक आई थिंक कनेक्ट हो रहा है फर्दर. सो ये इंटरनल रोड ही है फ़िलहाल. बट आई कैन सी कि ये जो जिस रोड पे अभी मैं आया हूँ, जहाँ पे हम लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, वो सीधा निकलता है नीर मार्गा की तरफ, जो लेफ़्ट साइड जाना पड़ता है. बट हम लोग राइट साइड जा रहे हैं क्योंकि हमको मेन रोड लेना है यहाँ से. ओके. सो मोस्ट प्रॉब्ली ये कनेक्ट होता होगा सीधा हाईवे को. कहाँ कनेक्ट होता है ये देखना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट.
सो आई होप सो। तो वहाँ से हम लोग एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कितना डिस्टेंस हम लोगों ने बचा लिया है या कितना टाइम बचा लिया है। बट इनफैक्ट अगर ओके, तो ये मैंने देखा कनेक्ट हुआ है मेन रोड पे, तो ऑलमोस्ट इट कवर्स अराउंड 10 to 12 किलोमीटर्स, जो आपको उस रास्ते से ज़्यादा पड़ता है, बट इस रास्ते से आपको आज 10 से 12 किलोमीटर कम ही पड़ा है हमको। तो ये हम लोग भी मेन रोड पे कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपका अभी जो टोल लगेगा मैंगलोर एंटर करने वाला, थोड़ा आगे जाके, सो ऑन द राइट हैंड साइड एक रिवर जाता है थ्रू आउट इस रोड के पैरेलल पे। अच्छा, आज सैटरडे मॉर्निंग है तो उतना रश यहाँ पे नहीं है, और इनफैक्ट मॉर्निंग है अभी तो इसलिए ज़्यादा क्राउड नहीं है। बट सिंस हम लोग धर्मस्थला जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो ये रोड जो आप देख रहे हैं अभी, ये कनेक्ट किया है मैंने चारमाड़ी घाट वाला। सो ये जो रोड है नया रोड बिल्ड हुआ अभी, आई थिंक 1 साल हो गया, मोस्टली 1 साल या इससे लेस ही हुआ, आई थिंक 6 महीने से 1 साल कुछ हुआ होगा। तो ये है आपका रोड जो कनेक्ट होता है चारमाड़ी घाट की तरफ। तो डबल लेन, पहले सिंगल रोड था एक, जस्ट आई थिंक हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली एक 5.5 या 6 घंटे लग जाते थे कनेक्ट होने में, क्योंकि सिंगल रोड था फ्रॉम बैंगलोर टू मैंगलोर। बट अब ये जो रोड बना दिया है तो इससे काफ़ी टाइम कम लगता है। ये देखिए स्कूल के बच्चे, दे आर जस्ट वेविंग एट अस। तो आधे भी उन्हें हाय कर रहा है और वो लोग भी वहाँ से हाय। और आई थिंक कुछ स्कूल का पिकनिक शायद कुछ है, क्योंकि सैटरडे एक्चुअली स्कूल्स ऑफ रहते हैं, तो उनका अपना ही मज़ा है इनका। फुल फन। ये एज है जहाँ पे लिटरली आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द फन विद ऑल योर एज ग्रुप विच आर बिटवीन 5 to 8 years। ओके, सो अभी तक का रोड काफ़ी अच्छा है, और आई थिंक ये रोड डायरेक्टली कनेक्ट होता है एज आई सेड चारवाड़ी तक, तो काफ़ी अच्छा रोड है, दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, इवन डिस्टेंस वाइज भी ये थोड़ा ज़्यादा है अगर आप चारवाड़ी रूट लेते हैं फ्रॉम मैंगलोर टू बैंगलोर, या बैंगलोर टू मैंगलोर, बिकॉज शिराड़ी घाट थोड़ा डिस्टेंस कम है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, ये देखिए पूरा रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं, तो दिस इज़ अगेन ओके। सो कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड। सो या एज आई वाज टेलिंग यू, सो शिराड़ी घाट वाला रोड डिस्टेंस कम है, बट एज आई सेड कुछ पैचेज जो मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाए थे, कुछ पैचेज है जहाँ पे काम अभी चल रहा है, तो डिस्टेंस वाइज में भी कम है, बट आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बट ये रोड बहुत ही स्मूथ है, एंड इनफैक्ट टिल ये मैं एक दिसंबर में इसी रोड से आया था थ्रू गोवा। जब हम गए थे तो गोवा से हम लोग वापस आते वक्त चारमाड़ी घाट से ही गए थे, तो काफ़ी अच्छा रोड है, बिल्कुल विदाउट पॉट होल दैट टू। सो यहाँ से धर्मस्थला अभी भी कुछ 40 किलोमीटर्स दिखा रहा है। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो गुड, बट आज आई थिंक गर्मी रहने वाली, क्योंकि आज पूरा दिखा रहा है सनलाइट, इवन वेदर फोरकास्ट में भी दिखा रहा है कि सनी डे। सो लेट्स सी, अभी तक तो ओके है। सो ये जो है अगेन रोड स्ट्रेट जाएगा, बट हम लोग उज्जैरे क्रॉस होता है, वहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे, जो कि हमारा धर्मस्थला वाला रोड आएगा। तो अगर आप बैंगलोर से आ रहे हैं तो भी आपको और अगर आप चारवाड़ी रूट लेते हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू टेक अ राइट फ्रॉम हासन सर्कल। सो हासन का जो जंक्शन आता है वहाँ से आपको एक राइट लेना पड़ेगा। वो एक बोर्ड लगा है वहाँ पे, इट विल शो यू दैट दिस इज़ द चारमाड़ी घाट रोड। सो वो रूट लेंगे अगर आप बैंगलोर से आ रहे हैं, तो आपको उजिरे सर्कल के पास से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, जो जाता है धर्मस्थला का। बोर्ड है, सो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इवन आपको गूगल मैप भी दिखा देगा। सिंस नाउ वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मैंगलोर ऑनवर्ड, सो हम लोग अगेन
राइट लेंगे, लेफ़्ट नहीं, हम लोग राइट लेंगे। गुड कि उतना ट्रैफिक नहीं है, तो होपफुली हम लोग जल्दी पहुंच जाए। बट हम लोगों ने पता किया था हमारे रिलेटिव से कि धर्मस्थला में बहुत ज़्यादा भीड़ है। इनफैक्ट इवन कुक्के सुब्रमण्यम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ऊपर से वीकेंड है तो एक्सपेक्टेड। सो एनीवेज नॉट इन हरी। सो हम लोग देखेंगे, जो भी 2 घंटे या 3 घंटे लगते हैं, हम लोग आराम से दर्शन करके फिर मे बी लंच अगर टाइम हो जाए तो लंच धर्मस्थला में ही कर लेंगे। टेंपल वाला जो है काफ़ी अच्छा प्रसाद मिलता है वहाँ पे लंच टाइम पे। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ रही तो मे बी हम लोग बाहर खा लेंगे फिर, और वहीं से हम लोग कुक्के सुब्रमण्य की तरफ रूट ले लेंगे, कुक्के सुब्रमण्य वाला। मैंगलोर में मैंने आज पेट्रोल भी भरवाया, तो बैंगलोर से आई थिंक ऑलमोस्ट 1 रुपये सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल, जस्ट FYI। सो बैंगलोर में जब मैंने भरवाया था तो 111 रुपये प्लस कुछ पैसे था, यहाँ पे 110 रुपये 29 पैसे था। सो ऑलमोस्ट 1 रुपये कम है। तो ये था उजिरे क्रॉस। आप जो भी रोड देख रहे हैं ये है उजिरे क्रॉस वाला रोड, और ये जो है एंट्रेंस टूवर्ड्स धर्मस्थला रोड। सो यहाँ से अगेन फिर भी धर्मस्थला और कुछ 20 किलोमीटर होगा। तो जस्ट चेक, आई थिंक एज आई सेड, आपका गूगल मैप दिखाई देगा आपको, नहीं तो आपके पास बोर्ड्स भी लगे हुए हैं क्लियरली धर्मस्थला के लिए। तो ओवरऑल रूट इज़ रियली गुड, नो पॉटहोल्स, नो इश्यूज़ एट ऑल। दोनों बाजू आपको इनफ सर्विस सेंटर्स मिलते हैं, होटल्स हैं छोटे मोटे, बहुत सारे शॉप्स हैं, तो दिक्कत नहीं होता कुछ। तो अभी देख रहे हैं आप थोड़ा सा ट्रैफिक भी बढ़ गया है। आई थिंक ये जो रोड है ये इवन जो लोग बैंगलोर से आते हैं और जो लोग मैंगलोर से आते हैं, दोनों तरफ से इस रोड पे कनेक्ट होना पड़ता है उनको, तो इसलिए थोड़ा सा पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है। बट अगर आप रेनी सीज़न में आएंगे तो और भी ब्यूटीफुल है ये प्लेस, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि देखिए दोनों साइड कितना क्लीन है रोड। आई मीन देयर इज़ नो गार्बेज डम्प्स एंड हियर एंड देयर। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन इन मैंगलोर सिटी, इवन इनसाइड द सिटी यू विल नॉट सी कि गार्बेज कहीं भी थ्रो कर दिया है या ऐसा वैसा। बट बैंगलोर में ये चीज़ बहुत एविडेंट है। आप कहीं भी कितने भी अच्छे एरिया में चले जाएँ तो सडनली आपको दिख जाएगा एक बहुत बड़ा डंप ऑफ गार्बेज, तो विच इज़ नॉट हेयर। सी द क्लीनलीनेस, आई डोंट थिंक सो कोई BBMP या कोई यहाँ पे आता भी होगा, बट स्टिल सी कितना क्लीन है। थ्रू आउट मेरा जर्नी आई डिडंट सी इवन अ सिंगल प्लेस वेयर गार्बेज डंप किया हो या ऐसा कुछ हो। सो विच इट फील्स गुड, और अल्टीमेटली क्लीन सिटी रखने के लिए इवन citizens हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बट बैंगलोर में अगेन आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर सो बिजी, सो मे बी हो सकता है कि उस वजह से ये लोग ऑन द वे थ्रो कर देते हैं गार्बेज, बट दैट्स नॉट गुड। बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली सबको करना पड़ेगा, so that we can also see someday that Bangalore will be clean like this. So अभी मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं एंड किसी को ज़्यादा भूख लगी नहीं है, बट हम लोग मोस्टली
मुझे घर से खा के निकले थे तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं है। मे बी लंच टाइम तक अगर हमारा दर्शन हो गया तो हम लोग वहीं कुछ खा के आगे कुक्कू सुब्रमण्य की तरफ निकल लेंगे। धर्मस्थला में भी काफ़ी सारे स्टेज हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक दिन रुकना चाहते हैं तो ईज़िली यू कैन बुक लॉट ऑफ होटल्स आते हैं, इवन फॉर कुक्कू सुब्रमण्य ऑल्सो बहुत सारा आपको अच्छा स्टेज मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2 to 3K पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से आपको अच्छे प्लेसेस रहने के मिल जाते हैं। ये भी सिंगल रोड है, आई थिंक डायरेक्टली जाता है। तो ये भी एक रोड है, अगर आप कभी प्लान कर रहे हैं कि आप धर्मस्थला आना चाहते हैं तो ये रोड भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है बैंगलोर की तरफ। तो अगर शिराडी घाट से आप आना चाहते हैं तो दैट रूट यू नो ऑलरेडी, एंड ये भी एक रूट है जो आपको कनेक्ट कराता है शिराडी घाट से। सो रोड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए यू कांट ड्राइव फास्ट हेयर। तो एक 40 या 50 की स्पीड से आप लोग जा सकते हैं। एंड एज आई सेड इट्स सैटरडे, सो आप देख रहे हैं काफ़ी बिजी है रोड इस टाइम। आई थिंक आरती का टाइम होता है धर्मस्थला का, सो टेंपल शायद क्लोज़ होता है 1 घंटे के लिए। आई थिंक 11:30 इज़ द टाइम व्हेन टेंपल गेट क्लोज टिल 12:30। सो इसलिए अगर आप 11:30 से पहले अगर टेंपल के अंदर पहुंच गए तो अच्छा है, नहीं तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ ब्रेक टाइम आफ्टर आरती, तो वो लोग शायद क्लीन वगैरह करते हैं। ये भी एक राइट साइड में काफ़ी अच्छा टेंपल है, इट्स वेरी वाइब्रेंट, बहुत सारा कलरफुल टेंपल था वो। आई कुडंट शो यू बिकॉज आई एम ड्राइविंग राइट नाउ। सो देख लिए पूरा जनता, सब जनता वहीं जा रही है। सो यहाँ की भीड़ देख के आई कैन इमेजिन कि कितना भीड़ होगा वहाँ पे। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पार्किंग ना मिले, तो इसलिए अगर भीड़ है, आप जा रहे हैं धर्मशाला, आपको पता लग जाता है एंटर करते ही कि बहुत भीड़ है, तो जहाँ कहीं भी आपको साइड में पार्किंग मिले जिस पार्क कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली पार्किंग एरिया फुल हो जाते हैं, तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये देखिए काफ़ी सारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं, तो स्टे का दिक्कत नहीं है आपको। और इनफैक्ट विद इन 10 किलोमीटर्स तो काफ़ी सारे स्टेज मिल जाएंगे आपको। और इवन आप स्टे नहीं करना चाहते तो स्टिल देर आर लॉट ऑफ रेस्ट रूम्स एंड ऑल दैट विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द वे, विच आर फ्री। सो स्पेशली अगर आप इफ़ यू वांट टेक बाथ और यूज़ रेस्ट रूम्स एंड ऑल दैट, यू विल फाइंड दोज प्लेसेस एज वेल। आई थिंक ये रिसेंट बारिश की वजह से पूरा एरिया ही काफ़ी ग्रीन हो गया है। मतलब मैं जो भी 5-6 दिन हो गए मेरे को स्पेंड किए हुए दिस सेट इन दक्षिण कन्नड़ा, जहाँ भी गया हूँ काफ़ी ग्रीन है। पर इस टाइम हम लोग बीच नहीं जा पाए क्योंकि वेदर वॉज नॉट गुड फॉर बीच, सो वी आर यूटिलाइजिंग दिस फॉर टेम्पल्स। ओके, सो देखिए ये एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रुके हैं, और हेयर यू विल हैव फैसिलिटी ऑफ यूजिंग इफ़ यू वांट टेक बाथ और यूज़ टॉयलेट्स एंड ऑल दैट, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ से आई थिंक और एक 4-5 किलोमीटर होगा धर्मस्थला मेन गेट। भीड़ तो बहुत होने वाली लगता है, देख के पता लग रहा है सुबह सुबह इतना है यहाँ पे क्राउड। तो ये सब अभी धर्मस्थला आएंगे यहाँ से। कुछ लोग आके वापस जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। एकदम से बहुत बिजी हो गया है। आई होप कि बहुत लंबा लाइन ना हो दर्शन का। दो ज़्यादा धूप नहीं है तो परेशानी नहीं होगी, बट थोड़ा सा ह्यूमिड है, सो दैट विल लिटिल प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाता है इसके बाद। तो धूप नहीं है वो तो अच्छा है। So Dharamstala, I hope people who don't know, it's a very famous temple, right? और बहुत ही मान्यता है इसकी। तो अगर आप अभी तक विज़िट नहीं किया है अगर आपने धर्मस्थला टेम्पल, तो डू विज़िट वंस। बहुत अच्छा टेम्पल है। इट इज़ रन बाय प्राइवेट ट्रस्ट, बट अमेजिंग, द क्लीनलीनेस, द टाइमिंग्स, और सब अच्छे से मेंटेन किया है उन्होंने। सो अगर आप कभी नहीं आए तो डेफिनेटली आइए, और स्पेशली आइए मानसून सीज़न में। वाह, सी द ग्रीनरी। बहुत ही अच्छा प्लेस है। बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने देखी जो आंध्र प्रदेश से भी लोग आए हैं, काफ़ी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो पीपल हु नो दे डू विज़िट दिस टेम्पल। हम लोग लास्ट टाइम 4 साल पहले आए थे। सो अभी ये आई थिंक हमारा सेकंड विज़िट है यहाँ पे। तो काफ़ी चेंजेस हैं। पहले लास्ट टाइम जब आए थे तो रोड्स इतने ब्रॉड नहीं थे। आई थिंक अच्छा काम हुआ है यहाँ पे भी। नहीं तो आपको यहीं पे क्यों मिल जाएगा, अगर भीड़ है तो यहीं पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। यूजुअली ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़, राइट, बिकॉज लॉट ऑफ स्कूल्स जो हॉलीडेज़ चल रहे हैं अभी, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ रहती है इस टाइम। नहीं तो अगर आप किसी इन 2-3 महीने छोड़ के अगर आप किसी और मंथ आएँ तो आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक घंटे में ऑलमोस्ट आपका दर्शन हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन गेट टेम्पल का। यहाँ से आप राइट ले लेंगे। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से तो यू कैन कनेक्ट टू शिराडी घाट, विच विल टेक यू टू बैंगलोर। तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे और यहीं से मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ यहीं पार्क कर दी है लोगों ने। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर भीड़ होगा ना तो आप देख लेंगे यहीं पे। सी आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, इसलिए पार्क यहीं पे कर दिए लोगों ने साइड में। बट मेक श्योर कि हैव पार्किंग देम ऑन साइड, नॉट ब्लॉकिंग द रोड एंड ऑल, राइट। सो लोकल ड्राइवर्स हैं जो कहीं पे भी खड़े कर देते हैं, बट या इन जनरल एक अच्छा जगह देख के रोकिए, और जहाँ पे कुछ बाकी लोगों को तकलीफ़ ना हो, और जहाँ से आप गाड़ी निकाल सकें। क्योंकि अगर आप ऐसी जगह लगा देते हैं और आपके आगे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे गाड़ी। तो इसलिए बेटर कि फाइंड अ सूटेबल प्लेस। सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ। सो मैं अभी जगह देखता हूँ पार्किंग की। तो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो ये है आपका राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है टेंपल का प्रीमाइसेस, और राइट साइड में जाएंगे आपको तो आपको क्यू मिल जाता है टेंपल का। अब हम लोग लेफ़्ट साइड जाएंगे तो कि पार्किंग इस तरफ है।
तो आई विल जस्ट एंड माई व्लॉग हेयर बिकॉज पार्किंग करके देन वी विल गो एंड विजिट टेम्पल बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। 11:30 से पहले हमको दर्शन करने पड़ेंगे, आई मीन टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो 1 घंटा हमको वेट करना पड़ेगा। तो आई विल जस्ट फाइंड सम नियर बाई प्लेस एंड पार्क इट बिकॉज वहाँ से फिर हमको कुक्के सुब्रमण्य भी जाना है। तो राइट, सो सी यू गाइज इन अ शॉर्ट वाइल। और मैं यहीं कहीं पार्क करके आपको नेक्स्ट जो स्ट्रेच है फ्रॉम हेयर टू कुक्के सुब्रमण्य वो आपको ऐड करके बाद में एक साथ दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे है जगह। Then you will arrive at your destination. पीछे गाड़ी है।